दोस्तों, मार्च का महीना खेती के लिए सबसे उपयुक्त होता है क्योंकि इस समय तापमान ना तो ज़्यादा गर्म रहता है और ना ही ज़्यादा ठंडा रहता है। अगर आप इस समय सही सब्जी की खेती करते हैं तो आप कम समय में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आज हम आपको कुछ ऐसी 5 सब्जी के बारे में बताने वाले हैं जो मार्च का आप शुरुआत में लगाते हैं, जिससे आपका मात्र 30 से 35 दिन में ही आपका जो फसल है वो तैयार होकर बाज़ार में अच्छी कीमत पर बिकता है। तो सबसे पहले फसल की बात करें तो सबसे पहले हमारा जो फसल हो जाता है वो मेथी का फसल हो जाता है। मेथी का जो फसल हो जाता है किसान भाइयों, मात्र 35 दिन में आपको तगड़ी कमाई करके देता है। तो मेथी को कैसे उगाना है इसके बारे में बात करें तो आपका जो फसल है सिर्फ 30 से 35 दिन में तैयार हो जाता है। इसको दो तरीक़ा से आप सेल कर सकते हैं। एक तो आपको हरी मेथी और फिर मेथी का पाउडर बना करके आप सेल कर सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक मेथी लगाते हैं तो आपका जो कीमत है वो सामान्य मेथी से 2 गुना कीमत में आपका बिकता है। तो खेती करने का जो तरीका है उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले आपका जो जलवायु हो जाता है, यानी जलवायु और मिट्टी की बात करें तो दोमट या बलुआई मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। मार्च का शुरुआत का जो जलवायु रहता है वो काफ़ी अधिक अच्छा रहता है। और इसका बीज की बुआई की बात करें तो प्रति एकड़ में आपका 8 से 10 किलो का बीज लगता है। और खाद और सिंचाई की बात करें तो हम लोग 4 से 5 दिन में आप हल्की सिंचाई दे सकते हैं, क्योंकि अभी हल्की हल्की गर्मी पड़ने वाली है तो इसकी सिंचाई की आवश्यकता होती है। और ख़ास करके बात करें बलुआई खेत में तो वहाँ पर जो खेत है उसका जो नमी है वो काफ़ी जल्दी हट जाता है। तो ऐसे में 4 से 5 दिन का आप गैप दें और उसके बाद आपको सिंचाई करना है। कटाई और उत्पादन की बात करें तो आपका 20 से 25 क्विंटल का माल प्रति एकड़ के हिसाब से मिलता है। और इसका जो रेट की बात करते हैं हम लोग तो हरी मेथी का जो रेट हो जाता है वो 30 से 50 रुपया के आसपास इसका रेट मिलता है। और 1 एकड़ में आपका 60,000 से लेकर के 1 लाख तक का आप कमाई कर सकते हैं। मेथी को सुखा करके यानी पाउडर बना के आप इससे अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। एक साथ आप 2 फायदा आप ले सकते हैं मेथी का खेती में। अगला फसल की बात करें हम लोग तो आप मूली का खेती ले सकते हैं। मूली का खेती भी मात्र 35 से 40 दिन का खेती रहता है। आपको जितना भी अभी सब्जी का हम बताएंगे वो मात्र 35 से 40 दिन का फसल रहता है। ऐसे अगर आपका खेत खाली है तो आप लगाइए और अच्छा खासा मुनाफा आप ले सकते हैं। तो अगला फसल की बात करें तो मूली का फसल ले सकते हैं। मूली क्यों उगाना चाहिए इसके बारे में आपको बता दें तो सबसे पहला बात, सिर्फ मूली आपका 35 से 40 दिन में तैयार होता है। आप मूली के बाद दूसरा फसल ले सकते हैं आप, ये सबसे मेन फ़ायदा हो जाता है। और इसका जो बाज़ार है जो काफ़ी अधिक रहता है, काफ़ी भारी मांग रहता है मूली का। अभी खासकर शादी का सीज़न है तो इसी में सलाद के रूप में मूली का सबसे हाई डिमांड रहता है, सबसे ज़्यादा मांग मूली का ही रहता है। मूली को आप अचार बना सकते हैं। अगला पॉइंट, और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आप इसको बेच करके जिसका पाउडर बना करके सेल किया जाता है उसमें भी आपको काफ़ी अधिक मुनाफा मिलता है। और सबसे ख़ास बात की बात करें तो कम लागत में आपको अधिक मुनाफा यानी ज़्यादा मुनाफा आपको दिखता है। तो खेती की करने की विधि की बात करें तो हम लोग जलवायु और मिट्टी की बात करते हैं। तो रेतीली मिट्टी जो होती है जिसमें दोमट मिट्टी मिक्स होती है, खास करके बलुआई क्षेत्र या फिर तालाब किनारे का जो क्षेत्र हो जाता है, या फिर वैसे क्षेत्र जहाँ पर नदी गुजरती है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हो जाते हैं जहाँ पर नदी गुजरती है और जो फरवरी का लास्ट हो जाता है या जनवरी फरवरी के बाद वो जो नदी है वो उसको किसान भाई अपना खेती के लिए उपयोग में लाते हैं। तो ऐसे में आप कंद का वर्ग का जो जितना भी सब्जी है, अगर आपके पास वैसे क्षेत्र है जहाँ पर नदी गुजरी हुई है या फिर अब अभी वो जगह पर पानी नहीं है, नदी गुजरी थी एक टाइम में लेकिन अभी सूख गया है, तो वैसे जगह को आप खेती के लिए उपयोग में लाइए। और जो कंद वर्ग का हो जाता है जैसे प्याज हो गया, लहसुन हो गया, मिर्च, आलू हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया, इस टाइप का जो कंद वर्ग की जो सब्जी आ जाता है या फसल होती है वो उसको आप लगाइए। फिर देखिए कि क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है, खास करके जो नदी गुजरी हुई क्षेत्र है या नदी किनारे का जो क्षेत्र है वैसे जगह पर। और बीज की बुआई की बात करें तो 4 से 6 केजी का आपका बीज लगता है। अब देखिए कि घना बुआई कीजिए क्योंकि अभी बरसात आने वाला है नहीं, आपको सिंचाई के द्वारा ही आपको करना होगा। सिंचाई आपको 5 से 7 दिन में आपको करते रहना है। कटाई और उत्पादन की बात करें तो आपका 100 से 150 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से मूली आराम से निकलता है। और इसका जो कमाई की बात करें किसान भाइयों तो मूली का जो कीमत होता है 10 से 20 रुपये प्रति केजी के हिसाब से जाता है। और 1 एकड़ में मूली की बात करें तो 1 एकड़ में 1 लाख रुपए तक की आप कमाई कर सकते हैं। अब अगला फसल की बात करें, अगला फसल में आप धनिया की खेती ले सकते हैं। धनिया का खेती जो है किसान भाइयों, जैसा कि आपको वीडियो में ही बताए कि जितना भी अभी हम आपको फसल के बारे में बताएंगे वो मात्र 40 से 45 दिन या 35 दिन से 40 दिन का होने वाला है। तो अगला फसल की बात करें तो ये धनिया का फसल हो जाता है। धनिया का फसल आपको क्यों लगाना चाहिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो धनिया का फसल आपको पहला बात तो मात्र 40 से 45 दिन में आपका तैयार हो जाता है।
आप हार्वेस्टिंग कीजिए, उखाड़िए, मार्केट में डायरेक्ट सेल कीजिए। दूसरा बात हो जाता है कि होटल रेस्टोरेंट और जो लोकल मार्केट हो जाता है, इसमें इसका मांग काफ़ी अधिक होता है। होटल में इसका मांग काफ़ी अधिक होता है, हर डिश में इसको लगाया जाता है, हर जो इसमें खाने का आइटम जो बनता है उसमें इसका लगाया जाता है। रेस्टोरेंट हो गया, होटल हो गया, ढाबा हो गया, या फिर जो लोकल बाज़ार हो जाता है, इसमें बहुत अधिक मांग रहता है। और अगला बात करें क्यों लगाना चाहिए, इसके ऊपर कम लागत में आपको ज़्यादा मुनाफा देखने को मिलता है। खेती करने की विधि की बात करें तो खेती करने के लिए आपको सबसे पहले जलवायु और मिट्टी की बात करते हैं। जलवायु आपका मार्च का महीना अच्छा रहता है, फरवरी का लास्ट और मार्च का शुरुआत काफ़ी अच्छा रहता है। और मिट्टी की बात करें तो हल्की रेतीली मिट्टी सबसे अधिक अच्छी रहती है। और बीज की बात करें, बीज का आपका मात्रा की बात करते हैं तो 10 से 12 केजी का बीज लगता है 1 एकड़ के हिसाब से। अब देखिए अपने हिसाब से आप बीज लगा सकते हैं। अपने हिसाब से बात करें तो आप 1 एकड़ के हिसाब से लगा सकते हैं या फिर कम लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपका खेत कितना बड़ा है कितना छोटा, ये आपका खेत के ऊपर आपका बीज का मात्रा निर्भर करता है। खाद और सिंचाई की बात करते हैं किसान भाइयों। खाद और सिंचाई में आपका 5 से 6 दिन का आपको सिंचाई का अंतराल रखना होगा हर फसल के लिए, क्योंकि अभी गर्मी शुरुआत होने वाला है। और कटाई यानी हार्वेस्टिंग की बात करते हैं तो आप हार्वेस्टिंग और उत्पादन की बात करते हैं तो हार्वेस्टिंग आपको 30 से 35 दिन में, 40 दिन में जैसा माल आपका तैयार होता है उस हिसाब से आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। या फिर जब मार्केट में मांग अधिक रहता है या फिर रेट अच्छा मिलता है उस टाइम भी आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और उत्पादन की बात करें तो आपका 100 से 120 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन देखने को मिलता है। धनिया की जो कीमत की बात करें तो 30 से 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलता है। और 1 एकड़ की बात करें तो 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक आराम से इसमें निकाल सकते हैं। अगला फसल की बात करें यानी कि चौथे नंबर की फसल की बात करें, यानी कि हम 30 से 35 दिन का जो फसल की बात करें उसमें चौथा नंबर की फसल की बात करते हैं, आपको अच्छा मुनाफा देती है। तो वैसे फसल में आपको पालक का फसल हो जाता है। तो बात करें पालक का फसल आपको क्यों लगाना चाहिए, क्यों आप पालक का फसल ले सकते हैं, तो पालक का फसल में सबसे मेन बात हो जाता है कि ये 30 से 35 दिन का फसल होता है। इसके बाद आप दूसरा फसल ले सकते हैं। दूसरा फसल यानी कि पालक के हार्वेस्टिंग करके आप कोई और फसल भी लगा सकते हैं। इसका जो मांग है वो होटल और बाज़ार में पालक का भारी मांग रहता है, क्योंकि पालक से बहुत सारे ऐसे आइटम रहते हैं जो होटलों में और ढाबों में बनाए जाते हैं। उसके बाद अगला बात करें क्यों लगाना चाहिए, तो अगर आप पालक ऑर्गेनिक पालक लगा रहे हैं तो आम पालक के मुकाबले ऑर्गेनिक पालक का जो कीमत है वो आपको 2 गुना मिल जाएगा। यानी 30 रुपये अगर आपको मिल रहा है तो ऑर्गेनिक पालक आपको 60 से 70 रुपये पर केजी के हिसाब से जाएगा। इसीलिए आपको हम शुरुआत में ही बोल रहे हैं किसान भाइयों अगर रासायनिक खाद में आप जा रहे हैं तो रासायनिक खाद का आपको उत्पादन देखने अच्छा मिलेगा, लेकिन जो रेट है वो सामान्य नॉर्मल रेट मिलेगा। लेकिन वही अगर आप ऑर्गेनिक पालक लगा रहे हैं, ऑर्गेनिक तरीका से खेती कर रहे हैं, जैसे गोबर खाद से हो गया, ऑर्गेनिक खाद से आप खेती कर रहे हैं तो अच्छा रेट मिलेगा, क्योंकि आपसे मात्र सेलेक्टेड कस्टमर ही आपके पास आएंगे। जो कस्टमर ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक खाद से फसल जो खाना चाहते हैं वही आपके पास आएंगे, अच्छा रेट देकर आपको जाएंगे। तो खेती करने की विधि की बात करें तो जलवायु और मिट्टी की सबसे पहले बात करें तो जो ठंडे और जो अभी जो जलवायु चल रहा है, ना गर्म है ना ठंडा, ऐसे जलवायु सबसे अच्छी रहती है। और इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए इस जलवायु बहुत अधिक उपयुक्त होती है। इसकी बुआई की बात करें तो प्रति एकड़ में आपका 12 से 15 किलो का बीज लगता है। और खाद और सिंचाई की बात करते हैं तो 4 से 5 दिन में आप सिंचाई करें, क्योंकि गर्मी का मौसम है। जैसे आप जान रहे हैं कि मार्च के बाद अब गर्मी मार्च के बाद स्टार्ट हो जाएगा। कटाई और उत्पादन की बात करें तो 150 कुंटल से लेकर के 200 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपका फसल तैयार हो जाएगा। कमाई की बात करें तो पालक की कीमत आपको 20 से 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलता है। उस हिसाब से 1 एकड़ में आपको 1 लाख या 80,000 के आसपास तक का कमाई हो जाता है। अगला फसल की बात करें किसान भाइयों तो आप लाल भाजी ले सकते हैं, यानी कि जो भाजी आता है उसमें लाल भाजी या मिक्स करके आप भाजी ले सकते हैं। लाल भाजी आप लगा सकते हैं। और लाल भाजी क्यों आप लगाए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करें तो लाल भाजी आपका मात्र 35 से 40 दिन का फसल होता है। अब 40 दिन के बाद कोई और फसल ले सकते हैं, अच्छा उनसे भी मुनाफा ले सकते हैं, या फिर आप अपना खेत को खाली छोड़ना चाह रहे हैं तो आप खाली भी छोड़ सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। और लाल भाजी क्यों लगाना चाहिए तो लाल भाजी पोषण से भरपूर और बाज़ार में इसका मांग है वो काफ़ी अधिक मिलता है। इसका जो पोषण है इसे मांग अधिक रहता है तो रेट भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है, और इसका जो फ़ायदा है लाल भाजी से वो काफ़ी अधिक मिलता है। आप उसके बाद बात करें आप ऑर्गेनिक भाजी लगा करके आप नॉर्मल भाजी से आप अच्छा कीमत पर आप इसको बेच सकते हैं। खेती करने की विधि की बात करें यानी जलवायु और मिट्टी की बात करते हैं तो हल्की रेतीली मिट्टी सबसे अधिक अच्छी रहती है। और जो
जलवायु की बात करें तो जलवायु आपका मार्च का शुरुआत काफ़ी अच्छा रहता है। बीज की बुआई की बात करें तो बीज आपका प्रति एकड़ 5 से 6 केजी का बीज आपको लगता है। खाद और सिंचाई की बात करें किसान भाइयों तो आप 5 से 6 दिन में आप इसका सिंचाई कर सकते हैं। और खाद की बात करें तो आप जो जैविक खाद हो जाता है या फिर गोबर की खाद हो जाता है वैसे खाद में आप इसको लगा सकते हैं। आप रासायनिक खाद में जाना चाह रहे हैं तब आपके ऊपर है कि आप कोई भी खाद आप डाल सकते हैं। रासायनिक की बात करें तो यूरिया, डीएपी और पोटास आप तीनों को संतुलित मात्रा में मिला करके भी आप डाल सकते हैं। कटाई की बात करें यानी उत्पादन की बात करें तो आपका जो उत्पादन है वो 120 से 150 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से मिलता है। इसका उपज की बात करें यानी कि रेट की बात करें, कमाई की बात करें तो लाल भाजी की कीमत आपको 30 से 35 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया तक जाता है। ऐसे में आप 1 एकड़ में लगा रहे हैं तो आपको 80 से 90 हज़ार, 1 लाख तक का आपका कमाई हो सकता है। किसान भाइयों, मार्केटिंग और बिक्री की बेहतरीन तरीके के बारे में आपको बताया जो हमने वीडियो में आपको हर वीडियो में आप कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप अपना फसल को कैसे मार्केटिंग करते, कैसे सेल करते इसके बारे में। क्योंकि उगाना तो हर कोई अगर आसानी से उगा लेता, लेकिन जब सेल करने की बात आती है या उससे फ़ायदा करने की बात आती है तो बहुत सारे किसान में पीछे हो जाते हैं, क्योंकि उनको तरीके नहीं मालूम रहते हैं। ऐसे में हम आपको कुछ टिप्स ऐसे देने वाले हैं जो आपको काफ़ी अधिक फ़ायदा देने वाले हैं। तो अगर आपको लगता है कि हमसे कुछ आप सीखने के लिए मिल रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मार्केटिंग और बिक्री की बेहतरीन तरीके के बारे में बात करें किसान भाइयों तो आप लोकल मंडी और थोक विक्रेता से आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके पास फसल तैयार है तो आप लोकल मंडी में जाइए, देखिए कि क्या रेट चल रहा है, थोक भाव में क्या चल रहा है। उसके बाद आप वहाँ ना बेच करके थोक विक्रेता से भी आप सेल कर सकते हैं। अगला पॉइंट की बात करें तो आप होटल, रेस्टोरेंट या कोई भी बड़े मार्केट में आप इसको डायरेक्ट सप्लाई कर सकते हैं। होटल में आप जाइए, डायरेक्ट बात कीजिए, रहते उनसे डायरेक्ट बात कीजिए कि आपके पास जो भी फसल है, अगर वो सिलेक्टेड किसान है या फिर कोई ऐसे कस्टमर है जो ऑर्गेनिक खाद का फसल लेना चाहते हैं तो आप उनसे डायरेक्ट उनसे नंबर ले सकते हैं। आजकल उनका नंबर आसानी से मिल जाता है, अगर आप मिलते हैं तो नंबर भी मिल जाता है। तो ऐसे में आप ऑर्गेनिक खेती करके आप उनसे बात कीजिए कि मार्केट में जो रेट चल रहा है उससे कुछ ज़्यादा रेट में आप उनको ऑर्गेनिक दे सकते हैं, या फिर अगर वो नॉर्मल मार्केट का रेट से अगर फसल लेना चाहते हैं तो आप उनको रासायनिक खाद का प्रयोग से आप फसल दे सकते हैं। आपके ऊपर है, आपके कस्टमर के ऊपर है, आप उनको आप अपने हिसाब से डील कर सकते हैं। अगला बात करें मार्केटिंग और बिक्री की बेहतरीन तरीका में, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जैसे अमेजोन हो जाता है या बिग बास्केट हो जाता है, ऐसे जगह पर भी आप अपना फसल को बेच सकते हैं, या फसल यानी कि सब्जी को आप बेच सकते हैं तो आपको काफ़ी अधिक मुनाफा मिल जाता है। उसके बाद आप अगला बात करें मार्केटिंग में ही, प्रोसेसिंग कंपनी है या सब्जी पाउडर या अचार के रूप में आप इसको बेच सकते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो सब्जी को सुखा करके यानी उसका पाउडर बना करके वो लेती है, तो ऐसे में वो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देती है। ऐसे में अगर आपके पास कोई और भी फसल हो जाता है, जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया, या कोई और भी फसल हो जाती है जिसका अचार में उपयोग किया जाता है, तो आप अचार बनाइए और अचार को आप सेल कीजिए। ये आपके लिए अलग से प्रॉफिट के एक अलग तरीका हो जाता है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फसल तैयार हो जाता है, जैसे मूली बहुत ज़्यादा हो जाता है, गाजर बहुत ज़्यादा हो जाता है, शकरकंद बहुत ज़्यादा हो जाता है, या फिर बहुत से ऐसे फसल है जो आपके पास अधिक मात्रा में होता है, आप नहीं सेल कर पाते हैं या फिर रेट अच्छा नहीं मिलता है, तो ऐसे में आप उसको सुखाइए। आप तरीका देखिए कि अचार बनाने का क्या तरीका है, तो आप उनको डायरेक्ट अचार बनाइए, पैकिंग कीजिए और फिर मार्केट में अपना ब्रांड, अपना नाम के साथ लोगो बना करके आप उसको बेचिए। और इस तरीका से आप अपना जो उपज है उसको उस तरीका से आप अच्छा इनकम भी ले सकते हैं। या फिर आप अचार बना करके बेचते हैं, पाउडर बना करके बेचते हैं, जैसे मेथी हो जाता है उसको पाउडर बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, लहसुन का जो पाउडर है वो बहुत अधिक रेट में मिलता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप एक बार सर्च करके देखिए का जो रेट हो जाता है, जैसे कि आपका अदरक हो जाता है, अदरक का जो पाउडर है वो बहुत अधिक रेट में मिलता है, टमाटर का पाउडर है वो बहुत अधिक रेट में मिलता है। करना कुछ नहीं रहता किसान भाइयों, 2 से 3 रुपये केजी अगर आपके पास टमाटर मिल रहा है, आप उसको सुखाइए, सुखा करके उसको मिक्सर में ग्राइंड कीजिए, फिर उसके बाद छान दीजिए उसको कपड़ा में या फिर छलनी में आप छान सकते हैं। उसके बाद उसको फ्रेश करके आप मार्केट में बेचिए। देखिए जो रेट आपको कच्चा फसल दे रहा है उससे अधिक रेट 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना रेट में आपको मिलेगा। जो टमाटर का पाउडर हो जाता है, लहसुन पाउडर हो जाता है, अदरक का जो पाउडर हो जाता है, ये काफ़ी अधिक रेट में मिलता है। उसके बाद आप अगला मार्केटिंग और जो बिक्री की बेहतरीन तरीका में अगला पॉइंट की बात करें तो आप डायरेक्ट होम डिलीवरी का सर्विस शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास फसल तैयार है और आपके पास
नंबर है उन सभी कस्टमरों का जो आपसे सब्ज़ी लेते हैं, तो या फिर नहीं है तो आप उनसे डायरेक्ट संपर्क में आइए, उनसे नंबर जुगाड़ कीजिए और फिर डायरेक्ट होम डिलीवरी करके आप अपना फसल को बेचिए। आप होम डिलीवरी करते हैं तो आपका आना जाने का खर्चा का भी निकल जाता है, फसल का भी निकल जाता है और सारा फसल आपका बिक जाता है। अगर आप घर पहुँचा करके बेच रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो मार्केट नहीं जाना चाहते, तो उनको अगर आप घर में ही सारा चीज़ प्रोवाइड करते हैं तो वो भी आपको अच्छा प्रॉफिट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसान भाइयों, अगर आप कम समय में अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं तो ये जो सब्जी आपको बताया जैसे मेथी हो गया, मूली हो गया, धनिया हो गया, पालक हो गया या लाल भाजी हो गया, इसके खेती करके आप अच्छा इनकम ले सकते हैं। यार सिर्फ 1 से 2 महीना का ये मेहनत रहता है किसान भाइयों। 1 से 2 महीना में आप लाखों रुपए कमाने का आपके पास शानदार मौका रहता है। सही तरीक़ा से, सही तकनीक से और मार्केटिंग से आप अपना जो आमदनी होता है उसको कई गुना तक आप बढ़ा सकते हैं। ये आपके ऊपर रहता है कि आप अपना जो फसल है वो किस तरीक़ा से बेचते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रहा है किसान भाइयों तो वीडियो को शेयर कीजिए उन सभी किसानों के पास जो खेती करके कम मुनाफा लेते हैं। उन सभी किसानों को शेयर कीजिए या फिर उन सभी किसानों को शेयर कीजिए जो नए-नए खेती से जुड़ रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और खेती से जुड़ी नई नई जानकारी सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।